बच्चों का शूट शुरू हो गया है? जी जी शूट तो चली रहा है, लेकिन बच्चे कुछ कहना चाहते हैं आपसे। हाँ बोलो डिमांड। मम्मी हम इतना मेहनत कर रहे हैं, काम करा, आप हमें खिलाओगी नहीं? बेटा पहले शूट शुरू कर लो और आपके वो छोटे समोसे और फ्रूटी स्नैक्स मिल ही जाएगा। मम्मी इंस्टाग्राम देखती हो? मैं तो देखती हूँ। उसमें बहुत सारे बच्चों की रेसिपीज हैं। ये तो बड़े मजेदार और हेल्दी दिख रहे। आपको ये खाने हैं ना? तो जरूर बना दूंगी। हमारा मिशन पास हो गया। और ये छोटे बच्चे टॉय स्टार्स में भी इतने प्यारे प्यारे वीडियोस बनाते हैं, तो आप टॉय स्टार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और इन बच्चों की फरमाइश में मैं बना रही हूँ ये मजेदार स्नैक्स, तो कुक विद निशा के वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे ये बनाना ओट कुकीज। इसके लिए हमें लेने हैं बनाना यानी कि केले 1 से 2 और इसे हमें मैश कर लेना है। यहाँ पे आप फोक लेके इसे मैश कर लें। इसके बाद जो ये बनाना का पेस्ट है इसमें मिलाएंगे 4 बड़े चम्मच ओट्स और हाँ चोको चिप्स। यहाँ पे लगभग मैंने आधी छोटी कटोरी चोको चिप्स डाला है। और ये मिक्सचर हमारा तैयार है बेकिंग के लिए। लेकिन सबसे पहले हम बेकिंग ट्रे पे बेकिंग शीट लगाकर उसे ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद मेजरिंग स्पून की मदद से कुकी के मिक्सचर को रख देंगे, थोड़ा थोड़ा सा गैप देके। अब स्पैचुला की मदद से इसे प्रेस करके फ्लैट कर लेंगे। इसके बाद इसे ओवन में रख देंगे। यहाँ पे मैंने पहले से ही प्री हीट कर लिया है ओटीजी को 10 मिनट के लिए और मैं इसे बेक करूंगी 25 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि 25 मिनट्स हो गए और हमारी कुकीज भी अच्छे से बेक हो गई हैं। तो दोस्तों है ना ये क्विक और हेल्दी कुकीज रेसिपी। नेक्स्ट वायरल रेसिपी बनाते हैं हम ये लेस पोटैटो पॉप्स, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 मीडियम बॉइल्ड आलू। अब इसका छिलका निकाल कर सबसे पहले मैं इसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लूंगी। तो ये यहाँ पे आलू एकदम फाइन ग्रेट हो गया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है मसाला चिप्स यानी लेस के चिप्स और उसे क्रश कर लिया है। थोड़ा सा दरदरा क्रश किया है, हाथों से ही करेंगे। और इसे हम मिलाएंगे अपने पोटैटो मिक्सचर के साथ में डालेंगे नमक और चिली फ्लेक्स। हाथों से ही इसे अच्छे से मिला के पेस्ट बना ले। इसके बाद यहाँ पे मैं काटूंगी छोटी छोटी पनीर की क्यूब्स, क्योंकि बच्चों को खिला रहे हैं तो थोड़ा सा एक हेल्दी ऑप्शन भी रखूं। और साथ ही में तैयार करेंगे ये मैदे का घोल, जिसमें मैंने मिलाया है मैदा और पानी और इसका एकदम फाइन पेस्ट बना लिया है। इसके बाद चलिए बनाते हैं पोटैटो बाइट्स, जिसके लिए आलू और लेस के मिक्सचर के बीच में हम डालेंगे सबसे पहले ये पनीर क्यूब्स। इसके बाद इसमें डालेंगे टूथपिक और इसे डालेंगे कॉर्नफ्लावर के घोल में, ताकि एक लेयर बन जाए, जिससे कि जब हम इसे ब्रेड क्रम्स के अंदर डालें तो वो अच्छे से इनमें स्टिक हो जाए। इसी तरीके से सारी पॉप्स को तैयार कर लेंगे और दूसरी तरफ तेल को रख देंगे गरम होने के लिए, क्योंकि जो हमने पॉप्स तैयार की हैं इन्हें हमें डीप फ्राई करना है। तो जैसे यहाँ पे तेल अच्छे से गरम हो जाए, इन पॉप्स को एक एक करके डाल दें और अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम में लगभग 5 से 7 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो गई हैं। और बस मजा लीजिए किसी भी चटनी के साथ इन पोटैटो पॉप्स का। इसके बाद बनाते हैं ये फ्रूट योगर्ट, जहाँ पे मैंने अनार का इस्तेमाल किया है। इसके लिए सबसे पहले हमें लेना है हैंग कर्ड। हैंग कर्ड के लिए दोस्तों दही को एक कपड़े में बांध के हम आधे घंटे के लिए लटका देते हैं, ताकि उसका सारा पानी निकल जाए। तो इस तरीके से हमें मिलता है हैंग कर्ड। दूसरी तरफ हम निकालेंगे अनार का जूस। यहाँ पे मैं बड़ी देसी तरीके से निकाल रही हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरा जूसर खराब हो गया है। आप अपने जूसर से भी जूस निकाल सकते हैं। और काट लेंगे एप्पल के छोटे छोटे पीसेस, थोड़ा सा क्रंचीनेस डालने के लिए। और यहाँ देखेंगे कि हमारा दही भी थिक बन के तैयार हो गया है। तो बस दोस्तों अब करना कुछ नहीं है। इस थिक कर्ड में हम मिलाएंगे अनार का जूस और इसे मिला लेंगे। देखेंगे दोस्तों कितना सुंदर सा पिंक कलर आ रहा है। अब इसमें डालेंगे मिठास के लिए चीनी। यहाँ पे मैंने पाउडर्ड शुगर डाला है। अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो इसे बिना चीनी के भी बना सकते हैं। और बस इसमें अब अनार और एप्पल को भी डालकर अच्छे से मिला लें। और यहाँ पे आपकी ये मजेदार ठंडी ठंडी गर्मियों के लिए योगर्ट बनके तैयार है। नेक्स्ट रेसिपी का आइडिया कहाँ से मिला?
ये अनंत्या को मजेदार तरीके से ओरियो लिक करते हुए। तो बनाते हैं ये ओरियो चॉकलेट ब्राउनी। इसलिए मैंने लिए 2 ओरियो बिस्किट के पैकेट। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्रीम को अलग किया है बिस्किट से, जो कि हर बच्चा ओरियो के साथ ये करता ही है। तो यहाँ देखेंगे बिस्किट अलग हो गए और क्रीम अलग। अब इन्हें ग्राइंडर जार में डालकर इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि बिल्कुल फाइन पाउडर बनके तैयार है। अब इसमें डालेंगे हम दूध और इसका एक पेस्ट बना लेंगे, बिल्कुल इस तरीके की रिबन कंसिस्टेंसी का। और इसकी हम तैयार करेंगे ब्राउनी। तो इसे मैं बनाऊंगी कढ़ाई में। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में पानी डालकर स्टैंड रख दिया और इसे प्री हीट कर रही हूँ 10 मिनट के लिए। जब तक मेरी कढ़ाई प्री हीट हो रही है, दूसरी तरफ मैंने पैन को ग्रीस कर लिया है तेल के साथ और लगा दिया है बटर पेपर, ताकि मेरा जो बैटर है वो नीचे चिपके ना। बैटर को यहाँ पे मैंने टिन में डाल दिया है। यहाँ पे मैं सिर्फ आधा ही बैटर डाल रही हूँ, पूरा नहीं डालेंगे। और इसको मैं रख दूंगी अब बेक होने के लिए इस कढ़ाई में। अब क्योंकि ये स्टीम में ही पकाना है और इस कढ़ाई के ढक्कन में से निकल रही है स्टीम, तो मैंने ऊपर लगा दिया है कपड़ा ताकि स्टीम निकले ना। लगभग 3 से 4 मिनट में ये फटाफट से हो जाएगा। तो बस यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हो गया है। तो इसे बाहर निकाल देंगे और हल्का सा ठंडा होने के बाद जो हमारी क्रीम थी उसे एक एक करके लगा देंगे और एक लेयर बना देंगे। और जो हमारा बाकी बचा बैटर था उसे इसके ऊपर डालकर इसे एक बारी फिर से बेक होने देंगे। दूसरी तरफ बनाएंगे ये चॉकलेट सिरप। मैं लूंगी चीनी, कोको पाउडर और मैदा। अब इन तीनों को पहले मैं सूखा एक बाउल में मिला लूंगी। इसके बाद एक कढ़ाई में डालूंगी मैं दूध और हल्का सा बटर डाला है ताकि स्मूथ और सिल्की सा टेक्सचर आ जाए। और फ्लेवर के लिए डालेंगे वनीला एसेंस। और जैसे ही दूध गुनगुना गर्म हो जाए, इसमें मिलाएंगे हम ये मिक्सचर। अच्छे से मिलाते हुए इसे पका ले लगभग 3 से 4 मिनट के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा चॉकलेट सिरप भी बनके तैयार हो गया है। और यहाँ देखेंगे कि हमारी ये ब्राउनी भी बन गई है। तो बस अब करना कुछ नहीं है, हमें इस ब्राउनी के ऊपर जो हमने चॉकलेट सिरप बनाया है उसे डालकर सर्व कर देना है। और ये ब्राउनी आपका परफेक्ट डेजर्ट भी हो सकता है, क्योंकि बनाना तो इतना आसान है ही। और दोस्तों, अगर इसी ब्राउनी को आप हल्का सा गरम करके ठंडी ठंडी वनीला आइसक्रीम के साथ खाएंगे तो इसका मजा दुगना हो जाता है। तो ये तो हो गई हेल्दी वायरल स्नैक्स रेसिपीज जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। बट अगर आप इसी तरीके की रेसिपीज, व्लॉग या हैक्स वीडियोस चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और जल्दी से मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वो रेड बटन क्लिक कर दो